नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी आलोक सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं घटना सार के निचोड़ के छठे पार्ट के लिए। जी हाँ साथियों, 5 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बड़ा हिस्सा हमने कवर कर लिया है, कुछ छिटपुट हिस्से बचे हैं, उनको भी मैं अब आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूँ। तो आज हम लोग चर्चित स्थल, व्यक्ति, नियुक्तियाँ, ऑपरेशन, योजनाएं और आयोग, सम्मेलन और पुरस्कार और पुस्तकें देखेंगे जो परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो एक सूचना जो मैं देना चाहता हूं आपको वो ये है कि इस वीडियो में हम लोग योजनाओं को छोड़ रहे हैं और पुरस्कार को छोड़ रहे हैं। इन दोनों को मैं अगली वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा साथियों। एक सूचना और है साथियों, वो ये है कि बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, तो सभी से अपील है कि वीडियो देख कर जाएं। एकदम जो आपको पीडीएफ प्राप्त हुई है उसको भी बार बार पढ़ कर जाएं, रट के जाएं। घटनासार को छोड़ के नहीं जा सकते हैं आप परीक्षा देंगे और उसके बाद जब सवालों को मिलाएंगे तो आप अपने आप ही प्रमाण पा जाएंगे। तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ, छोड़ के नहीं जाया जा सकता है। और कई लोग जो हैं साथियों परेशान हो जाते हैं कि वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। तो आपके लिए मैं आश्वस्त कर दूं कि आप वीडियो की चिंता ना करें, मैं आपको सारे वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। बस आप लगे रहिए, निरंतर बार बार पढ़िए, बार बार देखिए उसको, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर चाहे पीसीएस हो चाहे फिर और कोई परीक्षा हो। लेखपाल में तो कम ही पूछा जाएगा, लेकिन जो आने वाली परीक्षाएं हैं आगे एनटीपीसी, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और मारक सिद्ध होगा आपके लिए ये कंटेंट। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चित स्थलों को। तो मियाँ चन्नू साथियों एक स्थल है, स्थान है। किस लिए चर्चा में रहा है साथियों? क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल गिरी थी, चर्चा में रही थी साथियों। कई लोगों ने मीम्स बनाए थे कि धोखे से नहीं, जानबूझ के चलाई थी सेना ने डराने के लिए। ऐसा नहीं है, भारत की ओर से भूलवश मिसाइल चल गई थी ब्रह्मोस की। वो पाकिस्तान में मियाँ चन्नू नामक स्थान पर गिरी थी, जिसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। पाकिस्तान में गिरी है। आपको इतना याद रखना है, मियाँ चन्नू एक स्थान है, कहाँ? पाकिस्तान में, जहाँ मिसाइल गिरी थी। फिर अगला स्थान है ग्वालियर। क्यों चर्चा में रहा मित्रों? देश का पहला ड्रोन स्कूल, जी हाँ साथियों, इसका उद्घाटन किया गया है यहाँ पर। तो किसने किसने किया है साथियों? जेएस बोले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि उड्डयन मंत्री हैं, और मामा, जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ पर मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं साथियों। इन्होंने घोषणा की थी कि भोपाल में जो है 5 ड्रोन स्कूल बनाए जाएंगे जो ड्रोन से संबंधित शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। तो 4 अन्य जो हैं वो भोपाल, इंदौर और जबलपुर, जेबीपी का मतलब जबलपुर, और सतना में स्थापित किए जाएंगे। एमपी वाले इन चारों को याद कर लें जिनको एमपी पीसीएस देना है। बाकी अन्य परीक्षाओं वाले छोड़ सकते हैं, उनको केवल यही पहला ही याद रखना है, ग्वालियर में स्थापित किया गया है। फिर है अगला किशनगंज। जी हाँ साथियों, दिल्ली में स्थित है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी बनाने की बात कही है। ये भारत की भी सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी। कौन बना रहा है, कौन स्थापित कर रहा है? तो भारतीय रेलवे। याद रखना है साथियों, खेल मंत्रालय नहीं करवा रहा है इसको स्थापित, फिर गच्चा खा जाओ परीक्षा में। अगला है गुरुग्राम। रेल मंत्री कौन है हमारे? अश्विनी वैष्णव जी, याद रखना है। गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है साथियों। 4 पहिया वाहनों से संबंधित भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन है। ईवी बोले तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। जी हाँ साथियों, 4 पहिया वाहनों के लिए सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है। कहाँ? गुरुग्राम में। रमना काली मंदिर कहाँ स्थित है? ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। और ढाका साथियों हेडक्वार्टर भी है किसका? बिम्स्टेक का, याद रखना है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी है ढाका।
साथियों क्या किस लिए चर्चा में रहा? क्योंकि पुनर्निर्माण के बाद कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया है। जी हाँ साथियों, 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया जा रहा था, तो उस समय पाकिस्तान के हमलों के कारण ये नष्ट हो गया था। तो अब उसका पुनर्निर्माण किया गया, जिसका कोविंद जी ने उद्घाटन किया है। तो इतना याद रखना है, रमना काली मंदिर कहाँ स्थित है? ढाका में। कोविंद जी ने उद्घाटन किया है, ना कि मोदी जी ने। इंदौर मध्य प्रदेश में है साथियों। काहे चर्चा में रहा है? क्योंकि पाताल पानी स्टेशन, जी हाँ साथियों, ये किसी पानी का नाम नहीं है कि पाताल से निकला हुआ पानी, नहीं। पाताल पानी स्टेशन साथियों रेलवे स्टेशन का नाम है। इसका नाम साथियों बदल दिया गया है। तो अब क्या नाम दिया गया है नया? टंट्या भील। जी हाँ साथियों, ये एक स्वतंत्रता सेनानी है जो 1857 के संग्राम में लड़े थे। इनको इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। ये साथियों बड़े बड़े लोगों की संपत्ति को लूटकर, अंग्रेज अधिकारियों की संपत्ति को लूटकर उसको छोटे छोटे गरीब लोगों और ज़रूरतमंद लोगों में बांट देते थे। तो पाताल पानी स्टेशन का नाम टंट्या भील, जो कि जनजातीय सेनानी हैं, उनके नाम पर रखा जाएगा। और साथियों इंदौर किस लिए चर्चा में है? क्योंकि लता मंगेशकर जी जो हैं यहीं पैदा हुई थी, और इन्हीं के नाम पर साथियों यहाँ पर एक संगीत अकादमी स्थापित की जाने की घोषणा की गई है, याद रखना है। फिर है प्राजक्ता कोहली, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है साथियों। जी हाँ साथियों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म होती है यूएनडीपी की। स्थापना इसकी 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। दोनों चीज़ें पूछ ली जाती हैं जीएस में। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इसका। तो भारत की रहने वाली हैं और यूएनडीपी में युवा जलवायु चैंपियन बनी है। मतलब जलवायु संरक्षण से संबंधित इनके कार्यों के लिए यह अवार्ड दिया है यूएनडीपी ने, इनको चैंपियन घोषित किया है। अब सवाल आ गया लता मंगेशकर जी का। यहाँ से सवाल गिरना तय है साथियों। लता मंगेशकर जी, इनका निधन साथियों कब हुआ? डेट भी याद रखनी है, 6 फरवरी 2022 को निधन हुआ है। 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। 2001 में इनको भारत रत्न प्रदान किया गया है। इंदौर में इनका जन्म हुआ था। हेमा मंगेशकर इनका मूल नाम था साथियों, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। हेमा मंगेशकर स्वर कोकिला साथियों, इनको कहा जाता है स्वर कोकिला। कोयल की तरह इनकी आवाज़ मीठी है। और स्वर कोकिला से साथियों याद आया, भारत कोकिला किसको कहा जाता है? तो याद रखना है, सरोजिनी नायडू जी को भारत कोकिला कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, सरोजिनी नायडू। अगर पूछा गया तो विकल्प में ये दोनों रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, करके आना है। पहला गाना साथियों इन्होंने कितनी ही साल, जी हाँ साथियों मराठी फिल्म है, इसके लिए गाया था पहला गाना। पद्म भूषण भी इनको प्राप्त था, पद्म विभूषण भी प्राप्त था। ऑर्डर ऑफ लीजन पुरस्कार, जी हाँ साथियों फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ लीजन भी इनको प्राप्त था। साथ ही दादा एसएफ बोले तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इनको प्राप्त था। याद रखना है साथियों, 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। इंदौर में जन्म हुआ था और इंदौर में साथियों इन्हीं की स्मृति पे संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी। एक और साथियों हाल ही का करंट अफेयर्स है, क्योंकि ये जो निचोड़ आपको दिया जा रहा है महज घटना चक्र तक ही, घटनासार तक ही सीमित नहीं है, इसको अप टू डेट कहा गया है। तो आपको एक और जानकारी दे दें साथियों कि पहला लता मंगेशकर शायद साथियों आपको बता दूंगा मैं, या फिर मैंने पिछली क्लास में बताया भी होगा, जहाँ तक मैं ठीक हूँ, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है। तो साथियों दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है कि लता मंगेशकर पुरस्कार है, मैं भी आपको बता दूंगा। शकुंतला चौधरी साथियों क्यों चर्चा में है? क्योंकि इनका निधन हो गया। क्रॉस का मतलब निधन हो गया है। गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थी। कहाँ की थी? असम की, याद रखना। ए असम का मतलब असम। अगला, जाह्नवी डोगती
जाह्नवी डोगती साथियों, महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है यहाँ से। नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम में प्रशिक्षण कंप्लीट करने वाली पहली भारतीय बनी है। जी हाँ साथियों, पहली महिला भी हैं, मतलब पहली व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम से प्रशिक्षण कंप्लीट किया है। जी हाँ साथियों, एक निश्चित संख्या में छात्रों का चयन किया गया था वैश्विक स्तर पर, उनमें से एक भारत से भी थी। तो इन्होंने वहाँ पर प्रशिक्षण कंप्लीट किया, इसलिए ये हमारे लिए गौरव का विषय है। कहाँ की निवासी थी पूछा जा सकता है, तो ANP का मतलब आंध्र प्रदेश की निवासी थी ये। डॉक्टर माधव कृष्णन नायर, जी हाँ साथियों, ऑन्कोलॉजिस्ट थे और इनका निधन हो गया है। ऑन्कोलॉजिस्ट साथियों मतलब कैंसर विशेषज्ञ। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों, अध्ययन की शाखा को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और आप लोग हॉस्पिटल में जाते होंगे तो देखते भी होंगे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर कैंसर का इलाज होता है। देवाशीष पांडा बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, एकदम छोड़ना नहीं है, इसको चाट लेना है। भारतीय बीमा नियामक, जी हाँ साथियों, और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जी हाँ साथियों, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन, देवाशीष पांडा। बीमा के क्षेत्र में काम करती है साथियों ये संस्था। तो साथियों 1999 के एक्ट के तहत 1999 में ही इसकी स्थापना हुई थी, पूछ लिया जाता है GS में साथियों ये फैक्ट। और साथियों इसका हेडक्वार्टर तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही प्रिय सवाल है। हेडक्वार्टर इसका HBD बोले तो हैदराबाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब जो मेरे द्वारा शॉर्ट फॉर्म्स दी जाती हैं उनको समझने में सक्षम हो गए होंगे। फिर भी मैं बताता चलता हूँ क्योंकि रोज़ नए लोग जुड़ते हैं हमसे। KN राघवन, जी हाँ साथियों, KN राघवन क्यों चर्चा में, क्योंकि इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया है इनको। जी हाँ साथियों, ये एक ग्रुप है जो रबर के उत्पादन और उपभोग से संबंधित देशों का एक संगठन है साथियों। ये सिंगापुर में स्थित है, ये आपको याद नहीं रखना है, केवल जानकारी के लिए बता दिया है। सिंगापुर में स्थित है संगठन। तो इसके अध्यक्ष बने हैं KN राघवन। राघवन से याद आया साथियों विजय राघवन। कौन है साथियों, विजय राघवन। विजय राघवन मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार साथियों। ये नहीं रहे, मतलब नहीं रहे का मतलब पद पे नहीं रहे, दुनिया से नहीं गए, पद पे नहीं रहे हैं। इनकी जगह पर साथियों दूसरे व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं, और बताइएगा अगर आपको पता हो तो। संजीव सान्याल, जी हाँ साथियों, संजीव सान्याल फिर से देखो एक वैसा ही कैरेक्टर सामने आया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य इनको नियुक्त किया गया है। जी हाँ साथियों, इससे पहले ये मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, और इनकी जगह पर साथियों कौन आया है मुख्य आर्थिक सलाहकार बनकर, संजीव सान्याल की जगह पर, बताइए साथियों। आर्थिक सलाहकार परिषद पूर्णकालिक सदस्य इनको बनाया गया है। बात करें आर्थिक सलाहकार परिषद की, तो उसमें साथियों 4 और +1 मतलब कुल 5 सदस्य होते हैं। उन 5 में से एक अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में विवेक देवराज जी हैं। और साथियों इनकी बात करें तो संजीव सान्याल अब तो इसमें आ गए आर्थिक सलाहकार परिषद में, तो इनकी जगह पर कौन आया है तो याद रखना है अनंत नागेश्वर। इन्होंने ही बजट प्रस्तुत किया है साथियों। कुछ हिस्सा इन्होंने तैयार किया है, किसने, संजीव सान्याल ने, और उसके बाद प्रस्तुत इन्होंने किया है अनंत नागेश्वर ने। प्रस्तुत नहीं साथियों, तैयार किया है इन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन। जी हाँ साथियों, अगर किसी कंपनी या फिर किसी संस्था में अध्यक्ष के रूप में पुरुष को चुना जाता है तो चेयरमैन होता है, और यदि महिला को नियुक्त किया जाता है तो चेयरपर्सन होता है, याद रखना है। सेबी साथियों शेयर मार्केट पर नज़र रखने वाली, नियंत्रण और नियमन करने वाली भारत की एक संस्था है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है साथियों। 1988 के
1988 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन साथियों इसको वैधता कब प्रदान की गई कानून बनाकर? 1992 में, याद रखना है। पुष्प कुमार जोशी, जी हाँ साथियों, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष इनको बनाया गया है, जो तेल के शोधन और विपणन का कार्य करती है साथियों, सभी को पता है। पुष्प कुमार जोशी, इतना याद रखना है। माधवीपुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना है इसको। रवि मित्तल, ये भी महत्वपूर्ण है साथियों। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जी हाँ साथियों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड का गठन 2016 में हुआ था। काम क्या करती है साथियों? ये दिवालियापन, दिवालिया क्या होता है साथियों? जो व्यक्ति ऋण लेता है और उसको चुकाने में असमर्थ घोषित हो जाता है या फिर घोषित कर दिया जाता है तो उसको दिवालिया कहते हैं, मतलब उसके पास कुछ बचता नहीं है। जैसे कि अभी हाल ही में भूमध्य सागर का एक देश था, क्या नाम था, हाँ साइप्रस साथियों, उसकी बैंक ने स्वयं को दिवालिया घोषित किया है। तो ये साथियों क्या काम करता है? IBBI तो दिवालियापन की परिभाषा, उसको परिभाषित करता है, उसकी जांच करता है, किस तरह से बचा जा सकता है दिवालिया होने से, इन सब चीज़ों पर सुझाव और विचार विमर्श करता है ये, इतना याद रखना है। आपको सीधे रवि मित्तल याद रखना है और IBBI याद रखना है। और तीसरा फैक्ट, 2016 में स्थापना हुई थी। दिलीप संघानी, जी हाँ साथियों, लेखपाल वाले तो इसको रट लें कतई। इफ़को के साथियों अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी हाँ साथियों, इफ़को की स्थापना 1967 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। उर्वरक बनाने वाली कंपनी है साथियों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। अलका मित्तल साथियों ONGC की चेयरपर्सन बनाई गई हैं, पहली महिला हैं ये भी। उर्जित पटेल साथियों महत्वपूर्ण है, आ सकता है सवाल में। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की उपाध्यक्ष बनाए गए हैं ये, इसका हेडक्वार्टर साथियों बीजिंग में है। मनोज पांडे साथियों नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं। और एक बात और याद रखनी है साथियों, ये 29वें क्रम के बने हैं, जो कि इसमें नहीं दिया गया है बुक में माफ़ कीजिएगा, 29वें क्रम के बने हैं मनोज पांडे जी, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। S सोमनाथ साथियों इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं साथियों। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। 1969 में स्थापना हुई थी, रट लेना है साथियों। और इनसे पहले साथियों सतीश रेड्डी थे, सतीश रेड्डी नहीं साथियों, के सिवान थे, चूक हो गई। और ये जो सोमनाथ हैं साथियों किस क्रम के हैं ये भी याद रखना है, 10वें क्रम के हैं साथियों। पहले कौन थे साथियों, याद रखना है आपको, आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली फीमेल बनी है। FEM का मतलब फीमेल साथियों। कहाँ की हैं साथियों, पाकिस्तान की हैं, याद रखना है। अनंत नागेश्वरन फिर से साथियों आ गए हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, जी हाँ साथियों, नाम से पहले डॉक्टर लगा है तो अजीब लगता है। संबित पात्रा, जी हाँ साथियों, BJP के प्रवक्ता और दिग्गज प्रवक्ता, जिनके आगे अच्छे अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं। इन्होंने दावा किया था कि 2000 में, सन 2000 में इन्होंने UPSC में 19वीं रैंक हासिल की थी। इतनी हवा हवाई कर दी कि उसकी बिना सिर पैर की हवा हवाई कर दी इन्होंने, तो इनको मुंह की खानी पड़ी, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। तो देखिए, भारतीय पर्यटन विकास निगम का इनको गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। जी हाँ साथियों, अध्यक्ष का दर्जा, अगर आपके अंदर भी ये हुनर है चाटुकारिता करने का तो आप भी अच्छा पद पा सकते हैं राजनीति में जाके। हालांकि जहाँ तक मैं सही हूँ, ये अभी किसी भी सदन में नहीं है, मतलब न तो MLA हैं न MP हैं। तो और क्या है, प्रवक्ता हैं, और इनको गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया है।
भारतीय पर्यटन विकास निगम का। जी हाँ साथियों, गैर कार्यकारी क्या होता है, जैसा कि नाम से विदित है, ये साथियों किसी संस्था के बोर्ड में शामिल नहीं होते, मतलब उससे अलग रहते हैं, मतलब उससे बाहर रहते हुए इनको अधिकार उससे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो गैर कार्यकारी ये अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष और होगा जो कार्यकारी होगा, जो फैसले लेगा सीधे सीधे, जो उसके दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंधित फैसले लेगा, वो कार्यकारी होगा। लेकिन ये गैर कार्यकारी, लेकिन इनको उससे ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। क्यों अधिकार प्राप्त हैं? इसलिए इनको गैर कार्यकारी बनाया गया है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इनको उस क्षेत्र में अनुभव ज़्यादा है साथियों, इसलिए इनको गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इनको पैसा भी मिलता है अध्यक्ष के पद के लिए, लेकिन है गैर कार्यकारी। और साथियों सर्जन है ये, सर्जरी करने वाले हैं, झूठ की सर्जरी करते हैं। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए। आरएस का मतलब राज्यसभा। केवी कामत नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष बनाए गए। केवी कामत, याद रखना है साथियों, पूछा जा सकता है। क्या काम है साथियों इसका? ये वित्त पोषण करता है। काहे का वित्त पोषण? इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित योजनाओं का वित्त पोषण करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वही सड़क, रोड, पुल, पुलिया, ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आती हैं। सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखना है। अशोक भूषण नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बनाए गए 4 साल के लिए या फिर 70 वर्ष की उम्र तक के लिए। NCLAT का मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, और NCLT का मतलब साथियों नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? समलिंगम सुधाकर। दोनों को याद रख लेना है। इस समय साथियों थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि कुछ नया ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, जो मिल रहा है उसको रट जाना है। अभी पांडित्य प्रदर्शन नहीं करना है कि उसकी जड़ में घुस जाओ, नहीं साथियों, सिलेक्टेड पढ़ना है और एग्जाम में जाके उगल देना है एकदम। ईस्टर्न ब्रिज साथियों ये अभ्यास आ गए हैं, भारत और ओमान के बीच हुआ है, वायुसेना का अभ्यास है। कहाँ हुआ साथियों आयोजित? तो राजस्थान में, याद रखना है। मिलन 2022 भारतीय नौसेना का अभ्यास है। कहाँ आयोजित हुआ साथियों? विशाखापत्तनम में। BSKP का मतलब विशाखापत्तनम में। फिर है पैनेक्स 21 मतलब 2021 साथियों मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन से संबंधित अभ्यास है। पुणे में इसका आयोजन हुआ, याद रखना है। अब बिम्स्टेक जो सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के, उनके प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया है, याद रखना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ और स्थान दे सकता है, लेकिन मतलब बंगाल की खाड़ी के आसपास के स्थान दे सकता है, जैसा कि बिम्स्टेक के देश उसके सदस्य हैं। बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द के देश उसके सदस्य हैं। तो ये पुणे में, जी हाँ साथियों याद रखना है, पुणे एक ही बात है। डार्कथान 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया एक डार्कथान है साथियों। डार्कथान क्या होता है साथियों? डार्कथान एक तरह की प्रतियोगिता होती है, किस चीज़ की? कि कौन बेहतर इनोवेशन करेगा, कौन बेहतर समस्याओं के समाधान सुझा सकता है, उसको हैकाथॉन या फिर डार्कथॉन या फिर मतलब थान लगा दिया जाता है लास्ट में। तो आप आए दिन सुनते हैं हैकाथॉन, डार्कथॉन, इस तरह के शब्द सुनते रहते हैं। तो ऐसा ही एक है डार्कथॉन। तो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, आयोजित किया गया है? NCB के द्वारा, डार्क नेट के माध्यम से। जी हाँ साथियों, क्यों चर्चा में है? वही शाहरुख खान के सुपुत्र आर्यन खान, तब ये ज़्यादा चर्चा में आ गया था। डार्क नेट के माध्यम से तस्करी, जो मादक पदार्थों की तस्करी है साथियों, उसका समाधान निकालना। कहाँ इसका आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में। डार्क नेट साथियों वही रात के अंधेरे में जो है किस तरह से अभियान चलाए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं। अफीम, गांजा, चरस, ये सब मादक पदार्थ में आते हैं। वायु शक्ति साथियों ये भी एक अभियान है। किसका है? वायुसेना का
हमारी भारतीय वायुसेना का, इसमें कोई विदेशी सैन्य शक्ति नहीं शामिल हुई है। जैसलमेर में आयोजित हुआ। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। धर्म गार्जियन साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मतलब तीनों सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया है, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे फिर वायुसेना। और इंडिया और जापान के बीच आयोजित हुआ है बेलगांव में। जी हाँ साथियों, कर्नाटक में स्थित है बेलगांव। किस लिए और प्रसिद्ध है? क्योंकि एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी वो यहीं पर आयोजित हुआ था। याद रखना है कब आयोजित हुआ था? 1924 में। जी हाँ साथियों, 1924 में आयोजित हुआ था। और क्रम कौन सा था? 39वां, याद रखना है। और साथियों 1925 में कानपुर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने की थी, वो 40वें क्रम का था। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बताए हैं जीएस के, पूछ लिए जाते हैं। सी ड्रैगन 2022, जी हाँ साथियों, यूएसए में आयोजित हुआ बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास। अब पनडुब्बी रोधी क्या है साथियों? वैसा अभ्यास जिसमें पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया गया कि अगर कोई दुश्मन पनडुब्बी से आकर हमला कर रहा है तो किस तरह से उसको जवाब देना है, तो इस तरह का अभ्यास किया गया है सी ड्रैगन के नाम से, याद रखना है। क्वाड ने हिस्सा लिया। जी हाँ साथियों, क्वाड में कौन कौन शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएसए। जी हाँ साथियों, चाइना को काउंटर करने के लिए। कहाँ? इंडो पैसिफिक रीजन में, मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसके इर्द गिर्द जो देश हैं उनका ये संगठन है, 4 देशों का क्वाड, याद रखना है साथियों। तो क्वाड देशों ने इसमें हिस्सा लिया है, तो स्वाभाविक सी बात है भारत ने भी हिस्सा लिया क्योंकि भारत भी क्वाड का सदस्य है। ऑपरेशन गंगा साथियों सभी को पता होगा और पता होना भी चाहिए और परीक्षा में भी आना चाहिए इसको। छात्रों और नागरिकों को कहाँ से लाया गया साथियों इस ऑपरेशन के द्वारा? यूक्रेन से लाया गया है। याद रखना है डेट भी कि कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो 26 फरवरी 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें साथियों कौन सा वायुयान इस्तेमाल किया गया था? तो C-17 ग्लोब मास्टर, ये भी याद रखना है। अभ्यास दोस्ती साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, नवंबर 2021 में हुआ। ये नहीं याद रखना है, केवल जानकारी के लिए आपको बता दिया है। आपको ये याद रखना है किसके किसके बीच हुआ। तो इंडिया साथियों, MLD का मतलब मालदीव और SLK का मतलब श्रीलंका। तो इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच नौसैन्य अभ्यास है साथियों, अभ्यास दोस्ती। कहाँ आयोजित हुआ? तो HMS का मतलब हिंद महासागर। फिर है शक्ति 2021। जी हाँ साथियों, भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ थल सेना अभ्यास है। ऐसे ही 2 और अभ्यास होते हैं भारत और फ्रांस के बीच। तो साथियों गरुण हो गया है, तो BS का मतलब वायुसेना अभ्यास, वरुण हो गया है साथियों, NS का मतलब नौसेना अभ्यास। साथियों ऐसे भी याद रखा जा सकता है गरुण हवा में उड़ता है, विष्णु जी का पक्षी है, तो ये हवा में उड़ता है, तो हवा में सेना जो होती है काम करने वाली उसको वायुसेना कहते हैं। ऐसे ही वरुण साथियों, और ऋग्वेद में हम लोग पढ़ते हैं वरुण जो था जल का देवता था, तो जल में कौन सी सेना चलती है? नौसेना। ऐसे आपको चीज़ें लिंक रखनी हैं ताकि याद रहें ये चीज़ें साथियों। अंत में पेज की कमी के चलते मैंने यहाँ पर लिख दी है। फियरलेस गवर्नेंस साथियों पुस्तक है किसकी? किरण बेदी की है। टॉम्ब ऑफ सैंड साथियों पुस्तक है किसकी? गीतांजलि श्री की। एस का मतलब श्री है साथियों। टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है 2022 का, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है गीतांजलि श्री साथियों। इसको रेत समाधि भी कहते हैं। ये साथियों हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है क्योंकि इंग्लिश में जो रचनाएं होती हैं उन्हीं को बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो हिंदी वर्जन इसका साथियों क्या है? रेत समाधि, रेत समाधि, याद रखना है गीतांजलि श्री को। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास। जी हाँ साथियों, कैम्ब्रियन पेट्रोल, ये पेट्रोल का मतलब साथियों ईंधन से नहीं है, पेट्रोल का मतलब गश्त से होता है यहाँ पर। भारत और गोरखा राइफल्स, भारत की ओर से साथियों गोरखा राइफल्स जो एक सेना की यूनिट है साथियों, उसने गोल्ड जीता है, महत्वपूर्ण है साथियों। तो इस अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ था? यूके में, बोले तो यूनाइटेड किंगडम में, उसके एक ब्रेकन शहर में इसका आयोजन हुआ था।
कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास का। जी हाँ साथियों, कंफ्यूज करने के लिए आपको कैरेबियन देश के, कैरेबियन जो क्षेत्र है साथियों, कैरेबियन सागर, उसके भी कुछ देश दिए जा सकते हैं विकल्प में, क्योंकि नाम इसका मिलता जुलता है ना, कैम्ब्रियन कैरेबियन, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है। मित्र शक्ति इंडिया बीएस श्रीलंका। जी हाँ साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला अभ्यास है, याद रखना है। ब्लू फ्लैग साथियों, महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुपक्षीय, जी हाँ साथियों, बहुपक्षीय का मतलब इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया है। कहाँ आयोजित हुआ? 2021 में ही आयोजित हुआ है, इजराइल में आयोजित हुआ है, याद रखना है। ब्लू फ्लैग। अजय बारियर, जी हाँ साथियों, अजय बारियर 2021 में आयोजित हुआ है, इंडिया और यूके के बीच में, और यूकेडी में इसका आयोजन हुआ। यूकेडी बोले तो उत्तराखंड, तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है, और कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। फिर आया युद्ध अभ्यास 2021, ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। 17वां अभ्यास है साथियों, भारत और यूएसए के बीच में होता है। इस बार कहाँ हुआ है? अलास्का में हुआ है। संयुक्त अभ्यास है, बोले तो तीनों सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया है, दोनों देशों की, यूएसए और इंडिया की। साथियों ये 2021 समझ के इसको छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि ये सारे युद्ध अभ्यास अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक के हैं, और यदि आप यूपीपीसीएस के गंभीर प्रत्याशी हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 साल का करंट दबा के पूछा जाता है, और उसमें भी साथियों परीक्षा से 4 से 5 महीने पहले का ज़्यादा पूछा जाता है, दम लगा के। तो ध्यान देना है, छोड़ा नहीं जा सकता है इसको। कोकण शक्ति, जी हाँ साथियों, अरब सागर में इसका आयोजन हुआ है। किसके बीच का अभ्यास है साथियों? इंडिया और यूके के बीच का, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच का। तो अजय बारियर भी भारत और यूके के बीच में, कोकण शक्ति भी भारत और यूके के बीच में, याद रखना है। अब साथियों देख लेते हैं कुछ समितियां। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जी हाँ साथियों, जो संसद का नया भवन बन रहा है, उसके उस प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष कौन है? रतन बाटल। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखना है। निपटान आदेशों और अपराधों की कंपाउंडिंग पर सलाहकार समिति, जी हाँ साथियों, जो अपराध होते हैं, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर बाजार से संबंधित संस्था है, उन अपराधों पर सलाह और विचार विमर्श के लिए जो समिति बनाई गई है, उसकी अध्यक्षता विजय डागा करेंगे, याद रखना है। पेगासस जासूसी, जी हाँ साथियों, इजराइल की एक संस्था थी जिसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो लोगों की निजता में सेंधमारी कर रहा था। तो काफ़ी मुद्दा गरमाया रहा बीच में, आप लोगों ने भी अगर खबरें देखी होंगी तो पता होगा भली भांति। तो पेगासस जासूसी मामले की जांच करने के लिए 4 सदस्यीय एक समिति बनाई गई है, जिसमें एक जो है अध्यक्ष है, और वो अध्यक्ष कौन है? आर.बी. रविंद्रन। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, सवाल गिर सकता है ये। फिर 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस, जी हाँ साथियों, कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान इसकी थीम थी साथियों, विषय था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, माँ का मतलब महोत्सव है साथियों, यहाँ पर समझ जाइएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जी हाँ साथियों, गोवा की राजधानी पणजी में इसका आयोजन हुआ है। नवाचारों को बढ़ावा देना था साथियों विज्ञान के क्षेत्र में, इसका उद्देश्य। आपको स्थान याद रखना कहाँ आयोजित हुई। भारत और मध्य एशिया के बीच पहला, एसएस का मतलब शिखर सम्मेलन, भारत और मध्य एशिया का साथियों पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुआ, और साथियों उसकी मेजबानी किसने की? तो भारत ने। बात अगर मध्य एशिया की करें तो साथियों, इतिहास पढ़ने वाले लोगों को पता है, उनको मैंने बताया है कि मध्य एशिया में साथियों जो तान वाले देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ के, वो सारे आते हैं। कौन कौन से? किर्गिस्तान हो गया है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान हो गया साथियों, उज्बेकिस्तान हो गया है, और तुर्कमेनिस्तान हो गया है, और ताजिकिस्तान हो गया है, ताजिकिस्तान हो गया है। 5 हो गए साथियों, याद रखना है, यही आते हैं मध्य एशिया में। फिर है साथियों तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन, एसएस का मतलब यहाँ भी शिखर सम्मेलन से है। थर्ड, तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? डीडीएन, बोले तो देहरादून,
जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर ये आयोजित हुआ। एम्स में जंग साथियों, ये पुस्तक किसकी है? आरपी बोले तो रमेश पोखरियाल निशंक की पुस्तक है, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में कौन है शिक्षा मंत्री, बताइएगा। राइटिंग फॉर माई लाइफ, जी हाँ साथियों, किसकी पुस्तक है? आर बांड बोले तो रस्किन बांड की। सनराइज ओवर अयोध्या बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, पूछी जा सकती है। सलमान खुर्शीद की ये पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या, काफ़ी विवाद रहा इस पुस्तक के ऊपर। लाल सलाम साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। एस ईरानी बोले तो स्मृति ईरानी की, जी हाँ साथियों, कपड़ा मंत्री हैं, उनकी यह पुस्तक है। उगलिल उगलिन उगलिल ओरुबन, जी हाँ साथियों, MKS की है साथियों। MKS का मतलब MK स्टालिन, जी हाँ साथियों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनकी आत्मकथा है उगलिन ओरुबन के नाम से, याद रखना है। फिर है होम इन द बर्ड, ये भी साथियों पूछी जा सकती है। होम इन द बर्ड साथियों, अर्थशास्त्री जो हैं, जिनका नाम क्या है? अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन साथियों, उनकी पुस्तक है साथियों। तो ये जो आपका कंप्लीट हुआ पार्ट 6, और अब अगला पार्ट जो है वो आएगा, 7वां पार्ट आएगा, और उसमें जो खेल वाला हिस्सा बचा है और रक्षा प्रौद्योगिकी बचा है, 2 टॉपिक ये हो गए हैं, और तीसरा बचा है पुरस्कार, और चौथा अभी जो छूट गया योजनाएं। ये 4 टॉपिक बचे हुए हैं, उनको छठे पार्ट में लेके आ जाऊंगा साथियों आपके लिए। छठा नहीं, 7वां होगा साथियों। तो जो कंटेंट है साथियों, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF के रूप में। और ये आपका कंप्लीट हुआ आज का पार्ट, और जो शेष मैटर बचा है वो मैं आपको कल उपलब्ध करवा दूंगा। लगे रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और थोड़ा प्रेम और स्नेह भी बनाए रखिए। बाकी तो आप समझदार हैं। धन्यवाद।